बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए लाई हूँ मैं देसी स्टाइल के कद्दू गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस और आसान तरीके से हम बनाएंगे। इस रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जी, यहाँ पे मैंने घिया कद्दू लिए हैं हाफ़ के जी 500 ग्राम जितने। साथ में प्याज लिए हैं यहाँ पे 3 अदद। लहसुन लिया है मैंने 1 गट्ठी। अदरक लिया है 1 इंच का टुकड़ा। 1 टमाटर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। 2 से 3 मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करूँगी। साथ में मैंने मटन का गोश्त लिया है, इसमें तकरीबन 300 ग्राम जितना है ये। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें मैंने वॉश किया हुआ जो मटन का गोश्त है वो ऐड कर दूँगी। ये ऐड करने के बाद इसमें मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ, साबुत जवे ही ऐड करूँगी। इसमें मैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच जितने। जी, ऐड करने के बाद इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 गिलास जितना, तकरीबन 300 ml जितना। हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ आधा चाय के चम्मच जितना। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी इसमें मैं 1 खाने के चम्मच जितनी। जी, नमक ऐड कर रही हूँ इसमें तकरीबन 1 खाने के चम्मच जितना। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला ज़्यादा कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। जी, इसमें मैं 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर रही हूँ। साथ में 3 अदद लौंग ऐड कर रही हूँ। इससे जो गोश्त की जो खुशबू होती है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। जी, साथ में प्याज कट किए हुए 3 अदद मैं वो ऐड कर रही हूँ। टमाटर भी साथ ही कट करके मैंने ऐड कर लिया है। बस इसको हम मिक्स करेंगे। कवर करके इसको मैं कुक करूँगी तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। तब तक के लिए गोश्त अच्छी तरह गल जाए। आप चाहे तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे गोश्त को पकते हुए तकरीबन 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। मटन है इसलिए जल्दी गल जाता है। आप देख सकते हैं गोश्त बेहतरीन सा गल चुका है, पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। बस इसका पानी हमने ड्राई करना है। अब मैं इसमें ग्रेट की हुई अदरक ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 खाने के चम्मच जितनी। जिस साथ में मैं सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 चाय के चम्मच जितना। ये कुटा हुआ इसमें सूखा धनिया ऐड करूँगी 1 खाने के चम्मच जितना। बस ऐड करूँगी और इन तमाम मसालों को हम भून लेंगे अच्छी तरह तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ तकरीबन इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी 1/3 कप जितना। जी, ऑयल ऐड करने के बाद इसकी हमने अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है कि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा ड्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। जिस स्टेप को करने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसकी मैंने बुनाई की है। अब मैं इसमें फेंटा हुआ दही ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1/4 कप जितना। दही मैंने 2 पार्ट्स में ऐड करना है, एकदम से ऐड मत कीजिएगा। जी, पहले मैं आधा ऐड करूँगी, उसको अच्छी तरह भून लूँगी। जी, चौलों कौरमे वगैरह खा के थक गए हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्ज़ी के साथ गोश्त का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। जी हाँ, मैं इसमें जो बकाई आधा बची हुई दही है वो ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैं अच्छी तरह भून लूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो जाए, जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। जी, इस स्टेप पे व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी ज़रा से अच्छी लग रही है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जी, अब मैं इसमें कटिंग किए हुए कद्दू ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने छिलके उतार के ट्रायंगल शेप में कट कर लिया था मीडियम पीसेस में। जी, इस सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। गर्मियों में इनकी तासीर ठंडी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। जी व्यूअर्स, इसकी बुनाई कर रही हूँ मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ताकि मसालों का और गोश्त का फ्लेवर जो है वो इनमें अच्छी तरह रच बस जाए। जी, अब मैं इनको गलाने के लिए पानी ऐड कर रही हूँ इसमें तकरीबन 1 कप जितना। ये सब्ज़ी अपना पानी भी रिलीज़ कर देती है इसलिए पानी कम ही जाएगा और वैसे भी ये झट से गल जाते हैं। बस इसको कवर करूँगी और कुक करूँगी मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से गल जाते हैं और घुल जाते हैं। जिसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं व्यूअर्स कितने ज़बरदस्त है और कद्दू की सब्ज़ी है वो गल गई है। अब मैं इसमें पिसा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ 1 चाय के चम्मच जितना। पिसी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चाय के चम्मच जितना। काली मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत मज़े का लगता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। जिसकी बुनाई अच्छी तरह हो गई। आप देख सकते हैं इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल ऊपर आ गया है। जी व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए डिलीशियस सी रेसिपीज लाती रहूँ। जी, अब इसको मैं गार्निशिंग कर रही हूँ हरा धनिया से। हरा धनिया फ्रेश लेके मैंने इसको चॉप कर लिया था। जिस साथ में हरी मिर्च है मेरे पास 2 अदद, इसको मैंने रख दिया था बाहर गर्मी में, ये इस तरह रेड हो गई। ये वो ऐड कर रही है, ये बहुत प्यारा कलर भी देती है, फ्लेवर भी देती है। आप भी ऐसे हरी मिर्चों को फेंका मत करें। जी व्यूअर्स, हमारी डिलीशियस से सब्ज़ी बनके तैयार है घिया कद्दू गोश्त की। इसको निकाल रही हूँ मैं एक सर्विंग बाउल में।
व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है, मज़े का लग रहा है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग सब्ज़ी नहीं खाते हो इस तरह बना के खाएं, यकीन माने उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी ये डिलीशियस सब्ज़ी बनके तैयार होती है। बस इसके ऊपर भी हम हरा धनिया से गार्निशिंग कर देंगे, साथ रेड पेपर से गार्निशिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।